बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। जी इस लेक्चर के अंदर हमने 3 क्वेश्चन कवर करने हैं, ठीक है। 3 या 4, 10, 11, 12, मेरे ख्याल में 3 ही है, ठीक है ना। 10, 11 और 12, 13 क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है और 14 क्वेश्चन भी ये इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको जनरल वाले लेक्चर में मिल जाएगी या मिल गई होगी। और ये 15 क्वेश्चन टॉय लिमिटेड वाला भी हमारा हो चुका है, ठीक है ना। तो ये 15 क्वेश्चन तो हमारे कंप्लीट हो गए। इसके बाद आपने बाकी क्वेश्चन भी करने हैं, जितने आपसे हो सकते हैं करने हैं। अगर किसी में कोई नई चीज आई तो वो आपने मुझसे डिस्कस करनी, ठीक है। तो अभी हमने 3 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने लगे हैं, क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12, ठीक है जी। इसके अंदर लिखा हुआ जदीद लिमिटेड ऑपरेट्स अ मल्टीपल पीस रेट प्लान। पीस रेट प्लान के हिसाब से वो बता रहा है, कहते हैं जी बेसिक वे पीस रेट है 3 रुपए 80% एफिशिएंसी के साथ। मतलब जो बंदा 80% एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, हम उसको 1 यूनिट बनाने बिना 3 रुपए देंगे। कहते हैं अगर 120% देंगे, मतलब 3 रुपए का 120% देंगे, अगर एफिशिएंसी आपने दिखाई 100% तक, 80% से ज्यादा 100% तक। अगर कोई इससे भी ज्यादा एफिशिएंसी दिखाएगा तो हम उसको 130% देंगे, अगर मोर देन 100% एफिशिएंसी पे जाएगा। गारंटेड रेट भी है कि 70% एफिशिएंसी तक ना गारंटेड रेट है, मतलब जो बंदा 70% एफिशिएंसी या उससे कम, उसको एक फिक्स रेट देंगे, ठीक है। अगर 80% तक देगा तो 3 रुपए, 80% और 100% तक 3 रुपए का रेट चेंज बता देते हैं, 3 रुपए है। फिर 3 का 120% और फिर 3 का 130%, ये उसने हमें रेट प्लान दे दिया। कहता है कंप्यूट द लेबर कॉस्ट पर पीस। कहता है एक पर पीस की कॉस्ट बताएं 10% इंटरवल से लेकर बिटवीन 60% और 130% की एफिशिएंसी के हिसाब से। और अज्यूम करते हैं कि अगर 100% एफिशिएंसी से काम करो ना तो 80 यूनिट बनते हैं। पहले तो उसने खुद ही इंटरवल बता दिया कि 60% से लेकर ना जो आपकी एफिशिएंसी है ना, 60% से शुरू हो जाओ, 10% के इंटरवल के साथ 60, 70, 90, 100, 110, 120 और 130 तक एफिशिएंसी बता। अब अगर हम इस एफिशिएंसी के हिसाब से देखें तो यूनिट कितने बनते हैं। कहते हैं जनाब 100% के साथ ना 80 यूनिट बनता है, मतलब ये बन गया 80 यूनिट। अगर 60% एफिशिएंसी होगी तो 80 का 60% ले लेंगे, 70% 80 का 70% ले लेंगे। तो 80 का 60% ले तो 48 बनेगा, 56 बनेगा, 64, 8 और 72, फिर 110% लेंगे तो 88, और अगर इसका ले अब 120 तो 96, और अगर 80 का 1.3 लोगे तो 10। ये हमारे यूनिट बनेंगे कैपेसिटी के लिहाज से। उसने हमें बता दिया था कि भाई 80% के हिसाब से, 100% के हिसाब से 80 यूनिट बनते हैं। तो जो वर्कर 60% के हिसाब से बनाएगा उसको 48 दे देंगे, उस 48 यूनिट बनाएगा। जो 70% के हिसाब से बनाएगा वो 56 यूनिट बनाएगा। जो 80% बनाएगा, जो 90% बनाएगा, ये उसने बता दिया। कहता है भाई साहब जो हमने रेट पे करना है ना, हमने कहा कि भाई ये जो 80% है ना, इसको हमने 3 रुपए देने हैं, ठीक है। और 70% वालों की गारंटी दे रहे हैं कि वो हमने देने ही देने हैं, जितने रुपए भी बने। कम से कम हमने 70% कैपेसिटी के पैसे देने हैं, कम से कम, ठीक है। अब आए जरा कितनी प्राइस बनती है परसेंटेज के हिसाब से अगर हम देखें तो नॉर्मल कितना बनता है, नॉर्मल
एक यूनिट का 3 रुपया था ना, अगर नॉर्मल कुछ भी ना होता तो इसको कितने पैसे मिलने थे? 48 मल्टीप्लाइड बाय 3। इसको कितने मिलने थे? 56 मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, इसको कितने मिलने हैं? 64 मल्टीप्लाइड बाय 3। नॉर्मल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब वो कहता है कि इसको कितने मिलते हैं, ये इसके पैसे बताएं जरा। 48 मल्टीप्लाइड बाय 3 ये मान रहे हैं 144 पूरी पेमेंट, और 56 मल्टीप्लाइड बाय 3 168, और 64 मल्टीप्लाइड बाय 3 ये कितने मान रहे हैं? 192। ठीक होगी बात। अब आ जाए इसका टेबल बना लें। पंद्रह 20 में लग जाए। ये तो बनता था ना कि अगर वो हम 120% ना दे, एक्चुअल पेमेंट हम कितनी करेंगे? एक्चुअल नॉर्मल रेट तो 3 रुपए है पर पीस, ठीक है। ये जो 60% कैपेसिटी वाला है ना, इसका बनता 144 है, लेकिन हम पे करेंगे 168। आपको वो कैसे? उसने बताया हुआ है, ये देखिए, गारंटेड डे रेट इक्वल टू 70% एफिशिएंसी, मतलब इससे कम जितना भी कोई काम करेगा हम उसको 168 पे करेंगे। इसको भी 168, इसका कितना बनता है? 192। अब 90% और 100% के लिए 60 72 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 1.2, 20% ज्यादा पे करेंगे ना। और इसके लिए भी 80 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 1.2, ये 88 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 1.3, फिर 96 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 1.3, 104 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 1.3। मतलब जितने जो ज्यादा यूनिट बनाएगा हम उसको उस हिसाब से परसेंटेज ज्यादा पे करेंगे। ओके होगी बात। तो अब आए जरा 72 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 1.2, 262.8, फिर 80 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 1.2, 288। फिर आ जाए नेक्स्ट 88 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 1.3, 343.2, फिर 96 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 1.3, 374.4, 104 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 1.3, ये आ गया 405.6। ओके होगी बात। अब आ जाए, उसने सवाल के अंदर पूछा पर यूनिट। हाँ जी, ये 168 आपने पैसे दिए हैं और उसके बदले बने 48 यूनिट्स हैं। पेमेंट आपने 70% कैपेसिटी की है, लेकिन यूनिट तो 48 बने हैं ना। तो पर यूनिट कितना आ गया? 168 डिवाइडेड बाय 48, 3.5 पर यूनिट पड़ेगा अगर 60% कैपेसिटी पे काम होता है। फिर 168 डिवाइडेड बाय 56, 168 डिवाइडेड बाय 56 यूनिट बने 3, 192 64 के बदले 192 डिवाइडेड बाय 64, ये तो सीधा सीधा 3 आ जाएगा। फिर आ जाए, इतने पैसे दिए इतने यूनिट बने, 262.8 डिवाइडेड बाय 72, 3.65, 288 डिवाइडेड बाय 80, 3.6। फिर आ जाए जनाब 72 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 किया था। ये देखें, ये मुझे लगता है सही नहीं आ रहा, ये दोबारा देखिएगा। 72 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 1.2, ये अमाउंट आ रही है 259.2,
2 59.2 और इसको डिवाइड कर देंगे 7 तो ये आ जाएगा 3.6। ठीक है, चले जी नेक्स्ट 343.2 डिवाइडेड बाय 88 3.9। इसको 96 पे डिवाइड करेंगे 3.9, इसको 104 पे डिवाइड करेंगे तो 3. लो मेरे भाई ये सवाल उसने पूछा था और ये मार्क्स भी अच्छे खासे थे इस क्वेश्चन के, 10 नंबर थे और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। बस थोड़ा सा इसको देखना पड़ता है कि भाई क्वेश्चन में उसने पूछा क्या है, दिया क्या हुआ है, बस जो गिवन सिचुएशन है और रिक्वायरमेंट उसको अप्लाई कर दो, हमारा आंसर आ जाए। अब आ जाए जनाब क्वेश्चन नंबर 11। पहले ये कर ले फिर क्वेश्चन नंबर 11 अच्छा क्वेश्चन एंड पे करते हैं। ये एक छोटा सा क्वेश्चन उसने 5 नंबर का दे, कहता है जनाब आपने ना मिस्टर लाग एलोकेटिंग इट्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर की अमाउंट बताएं और रीजन भी बताएं। ठीक है, कहता है जी 54 आवर्स वर्क किया जिसमें टोटल आवर्स वर्कड 51, ओवर टाइम उसमें 4 घंटे और 3 घंटे उसने जाया किए, यानी 54 आवर्स की हमने पेमेंट की है, इतनी रिक्वायरमेंट थी लेकिन 3 घंटे जाया हो गए आइडल टाइम है और 51 में से 4 घंटे ओवर टाइम है। 25 रुपए हम नॉर्मल पे करते हैं और 45% हम ओवर टाइम पे करते हैं। सवाल उसने पूछा है कि जनाब आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को अलग करें। लो मेरे भाई काम कितना हुआ नॉर्मल 47 आवर्स, 51 टोटल है, ओवर टाइम 4 घंटे है और आइडल टाइम 3 घंटे है, ये टोटल आपका बन गया 54 आवर्स। तो जनाब जो नॉर्मल काम करते हैं ना, डायरेक्ट लेबर के पैसे जितने भी दें वो डायरेक्ट लेबर होती है, वो इनडायरेक्ट लेबर नहीं होती। ओवर टाइम का जो नॉर्मल पेमेंट होती है वो डायरेक्ट लेबर होती है और जो ओवर टाइम का ओवर पेमेंट करते हैं वो इनडायरेक्ट लेबर होती है। ओवर टाइम की जो ओवर पेमेंट करते हैं वो इनडायरेक्ट होती है, ये हमने पीआरसी में भी पढ़ा। ओवर टाइम की नॉर्मल पेमेंट डायरेक्ट लेबर और ओवर टाइम की ओवर पेमेंट इनडायरेक्ट लेबर। उसके बाद आइडल टाइम सारे का सारा आपका इनडायरेक्ट लेबर होता है, आइडल टाइम सारे का सारा इनडायरेक्ट लेबर होता है। तो सवाल हो गया ये 47 मल्टीप्लाइड बाय 25 1175 और ये 100 आ गया, टोटल आ गया जनाब 1275। 4 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई ये 45 हो गया जी 75, तो ये टोटल आ गया जी 120। क्वेश्चन हो गया, 5 नंबर का सवाल था, सिर्फ जिसको कॉन्सेप्ट था वो आराम से करेगा। अब आ जाए जी लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है। कहता है जी कंपैरेटिव का मतलब है दो स्टेटमेंट, पिछली स्टेटमेंट भी और अगली स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनवा है नेट प्रॉफिट की एंड प्रॉफिट फॉर गॉन एज अ रिजल्ट ऑफ लेबर टर्नओवर, और कहता है कि आप ये भी बताएं कि कितना प्रॉफिट फॉर गॉन हो जाएगा या लॉस हो जाएगा। कहता है जनाब मैग्नीशियम लिमिटेड प्रोड्यूसेस एंड मार्केट्स अ सिंगल प्रोडक्ट, द मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड अबाउट द इंक्रीजिंग रेट ऑफ लेबर टर्नओवर in their factory and wants to assess the losses suffered by ML due to high labor turnover. Following information is available. कहता है सेल प्राइस पर यूनिट है 200 रुपए। ठीक है, क्योंकि उसने नेट प्रॉफिट की बात की है तो सेल प्राइस की तो बात होगी। कहता है डायरेक्ट मटेरियल 0.5 kg इस्तेमाल होता है 96 पर kg के हिसाब से। डायरेक्ट लेबर आवर्स पेड 4,80,000 घंटों की पेमेंट करते हैं हम, ये जरूरी कि काम भी इतने घंटे होता है, 4,80,000 की पेमेंट हम करते हैं और 1 घंटे का रेट है जनाब 55 रुपए। कहता है एक्चुअल आवर्स पर यूनिट फॉर द प्रोडक्शन के लिए 1.5 घंटा चाहिए और 20 रुपए
चाहिए जनाब फैक्ट्री ओवरहेड के वेरिएबल ओवरहेड, और फिक्स्ड कॉस्ट है 6 मिलियन। कहता है डायरेक्ट लेबर आवर्स इंक्लूड 9000 घंटे फॉर ट्रेनिंग एंड रिप्लेसमेंट, मतलब नए लोग आए, फिर उनको ट्रेन किया, फिर उनको रिप्लेस किया, नए पुराने लोग जा रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, उनकी जगह 9000 घंटे ट्रेनिंग और रिप्लेसमेंट पे लग जाते हैं, जिसमें से 50% प्रोडक्टिव है। इसका मतलब है 4500 घंटे तो हमारे आइडल टाइम में आ गए, जाया हो गए। 4500 घंटे काम हो जाता है इस 9000 के अंदर। इसका मतलब है 4,80,000 की जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो सारे घंटे काम नहीं हो रहा। काम कितना हो रहा है उसमें से 9000 में से 4500 घंटे काम हो रहा है, 4500 नहीं हो रहा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई फिर काम कितने घंटे हो रहा है, तो 4,80,000 में से एक 4500 प्रोडक्टिव है, दूसरा 50% प्रोडक्टिव। तो ये जो 4500 में माइनस कर रहा हूं ना, ये जो नॉन प्रोडक्टिव है ना, जो आइडल है, वो माइनस कर रहा हूं। तो 4,80,000 में से मैंने 4500 माइनस किया तो बच गया 475500। इतने घंटे काम हुआ है और एक यूनिट पे 1.5 घंटा लग रहा है। तो बताओ इतने घंटों में कितने यूनिट बने होंगे, इतने घंटों में कितने यूनिट बने होंगे, डिवाइडेड बाय 1.5। तो डिवाइड कर देते हैं जनाब 1.5 पे, तो हमारे पास आ गया 3,17,000। 3,17,000 यूनिट, ठीक होगी बात। तो 3,17,000 यूनिट हमने बनाए पहले, नई प्रपोजल से पहले। अब आ जाते हैं आगे, कहते हैं मोर ओवर 12,000 hours of the potential work could not be availed। कहता 12,000 घंटे नए, जो पोटेंशियल वर्क का मतलब होता है नया काम, नए यूनिट, उसके लिए हम 12,000 अवेल कर सकते हैं, जो कि नहीं कर रहे। मतलब ना उसकी पेमेंट कर रहे हैं, ना उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। कहता है बिकॉज ऑफ डिले रिप्लेसमेंट, कहता है हमारे लोग लेट ज्वाइनिंग करते हैं तो हमारा एक काम रुक जाता है, और वो काम रुकने की वजह से 12,000 घंटे हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। मतलब नई लेबर आती है, पिछले चले जाते हैं, तो उसकी वजह से हमारा काम रुक जाता है। काम रुकने की वजह से कुछ काम हमारा नहीं हो पा रहा। आगे वो कहता है द कॉस्ट इनकर्ड ऑन अपॉइंटमेंट्स अमाउंटेड टू ₹2 लाख। ऊपर से 2 लाख रुपए का खर्चा भी हमारा हो रहा है, लेबर आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, तो नए लोग रखने पे टाइम भी लग रहा है, कॉस्ट भी लग रही है। कहते हैं एमएल हैज नो एंडिंग या बिगिनिंग इन्वेंटरी। कहते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाए, प्रॉफिट फॉरगॉन बनाए। कहते हैं अज्यूमिंग दैट पोटेंशियल प्रोडक्शन लॉस कुड हैव बीन सोल्ड। अब सवाल ये है, इस सवाल में इशू था कि बच्चों को सही पता ही नहीं चला। सवाल ये था कि अगर जो हम टाइम जाया कर रहे हैं, टाइम जाया क्यों हो रहा है, हमारी लेबर छोड़ के चली जाती है। अगर ये जाया ना होता, हम 12,000 घंटे जो इस्तेमाल ही नहीं कर रहे वो भी इस्तेमाल करते, 4500 जो ट्रेनिंग पे लगा रहा है ये भी सेव करके ये भी इस्तेमाल करते, तो फिर हमारा प्रॉफिट किधर चला जाएगा और करंट सिचुएशन में कितना प्रॉफिट आ रहा है। इसकी वजह ये होती है कि हम ये सोचते हैं कि अच्छा इतना प्रॉफिट हम कमा सकते हैं तो कुछ इंसेंटिव लेबर को दे दे ताकि उसका टर्नओवर खत्म हो जाए, वो छोड़ के ना जाए। तो अब पुरानी स्टेटमेंट तो बनाते हैं, यानी एग्जिस्टिंग सिचुएशन जो चल रही है उसमें क्या चल रहा है, और न्यू में क्या आ जाएगा या प्रपोजल में क्या आ जाएगा। जो पुरानी स्टेटमेंट है ना उसमें सेल जो हो रही है ना, वो कितने यूनिट बनाए थे हमने, ये 3,17,000 यूनिट, 3,17,000 यूनिट, और एक यूनिट पे कितना टाइम, 200 रुपए का रेट है, 200 रुपए। तो पुरानी सेल तो हमारी हो रही थी 3,17,000 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 200, रुपीज एंड थाउजेंड कर लेंगे। तो इसमें कितना आ जाएगा जनाब, 317 मल्टीप्लाइड बाय 200 कर लेते हैं तो 634। लेस करते हैं जी वेरिएबल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल।
जिसमें हमारा मटेरियल कितना लगेगा, एक यूनिट पे 0.5 kg, 317000 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 1 kg कीमत है 96, तो 317 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 96, तो 15,216 लेबर। लेबर कितने घंटों की पेमेंट करते थे, 480 की, 480,000 आवर्स की पेमेंट करते थे और 55 था एक घंटे का रेट। ये पुराना डाटा बना रहा हूं जो गिवन है। तो 480 को 55 से मल्टीप्लाई कर दो, 26,400। वेरिएबल ओवरहेड 4,80,000 मल्टीप्लाइड बाय कितना रेट है, 20 रुपए, तो 480,000 मल्टीप्लाइड बाय 20, 96। फिर उसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड, वो फिक्स है 6,06,000, और जो रिप्लेसमेंट होती है, अपॉइंटमेंट की कॉस्ट लगती है, ये अपॉइंटमेंट की कॉस्ट पुरानी है क्योंकि पुरानी टर्नओवर है, नहीं हम कहते हैं टर्नओवर ना हो तो इसका मतलब है 2 लाख इसकी कॉस्ट भी लगती है। ये हमें पुराना नेट प्रॉफिट आ रहा है। 63,400 माइनस 15216 माइनस 26,400 माइनस 9,600 माइनस 6,000 माइनस 200, हमारा प्रॉफिट आ रहा है जनाब 5,984। ये हमारा प्रॉफिट आ रहा है। अब हम कहते हैं जी हम वो 12,000 घंटे भी जाया नहीं करेंगे, बार बार हमें लेबर छोड़ के जाएगी नहीं, तो कितने घंटे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, 12,000 प्लस 4,500, 16,500, और ये 16,500 पे एक घंटे, एक यूनिट बनाने के लिए 1.5 घंटा लगता है, तो 16,500 टाइम के अंदर कितने यूनिट एक्स्ट्रा बन जाएंगे, 11,000 एडिशनल यूनिट बन जाएंगे। 3,17,000 बनते थे ना पहले, 3,17,000 यूनिट पहले बनते थे, अब 11,000 और बन जाएंगे, तो कितने बन जाएंगे टोटल, 317 प्लस 11,000। तो अगर आप लोग पूरा यानी 12,000 जो काम डिले की वजह से 12,000 घंटे यूज ही नहीं होते, और 4500 घंटे जो नए नए लोग भर्ती करने से, अपॉइंट करने से, ट्रेनिंग पे कॉस्ट टाइम ज्यादा लग रहा है, वो भी बचा लें, तो हम 11,000 यूनिट और ज्यादा बना लें। अब उससे हमारी सेल भी ज्यादा हो जाएगी। 328,000 मल्टीप्लाइड बाय 200, तो कितना आ जाएगा, 328,000 मल्टीप्लाइड बाय 200, 65,600। 328,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 96, तो मटेरियल की कॉस्ट 328,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 96, 15744। और नंबर ऑफ आवर्स कितने लगेंगे, 480,000 प्लस 12,000 और घंटे हम पे करेंगे। अब कहेंगे सर 4500 भी तो ऐड कर रहे हैं, भाई 4500 पहले से मौजूद है उसके अंदर, वो जो जाया होता था 9,000 उसके अंदर पूरा शामिल है, तो सिर्फ 12,000 नए घंटे हमें पे करने पड़ेंगे। तो 492,000 मल्टीप्लाइड बाय 55, तो 492 मल्टीप्लाइड बाय 55 करेंगे तो 27060। फिर हमारे पास आ गई जनाब वेरिएबल ओवरहेड, 492,000 मल्टीप्लाइड बाय 20, तो 492 मल्टीप्लाइड बाय 20, 9840। और फिक्स्ड ओवरहेड वो 6,000 है क्योंकि वो फिक्स्ड है, वो चाहे आप ज्यादा घंटे काम करते, कम घंटे काम करते, वो फिक्स है। और ट्रेनिंग कॉस्ट इसकी है ही नहीं, क्योंकि जब आपने लोग नहीं जाएंगे
तो वो जो ट्रेनिंग करने में टाइम लगता है और कॉस्ट लगती है वो दोनों सेव हो जाए। तो 65,600 माइनस 15,744 माइनस 27060 माइनस 9840 माइनस 6000, तो 6956। तो नेट जो सेविंग होगी या नेट जो फॉरगोन हो रहा है हमारा, क्या उसने पूछा है कि नेट प्रॉफिट फॉरगोन जो हो रहा है, नेट प्रॉफिट वो कितना है, इन दोनों का डिफरेंस ले ले, माइनस 5984 972,000। ठीक है लो मेरे भाई, ये था आपका आज का लेक्चर। अब आपने क्वेश्चंस करने हैं, कोई परेशानी है, परेशानी की जरूरत नहीं है, आप मुझे बताएं, हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जनाब, ओके जी, अल्लाह हाफिज।